जी मैं मोहतरम विधि साहब से मैं ये सवाल मेरा ये है कि ये थायराइड थायराइड जो है ये क्यों होता है और इसकी इकसाम क्या है, और इसके अलावा थायराइड होने की सूरत में कौन सी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए, और परहेज और इसका इलाज अगर मुमकिन हो तो वो भी साथ प्लीज बताएं कि ये आखिर ये थायराइड होता क्यों है, या बाद ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको खुद पता ही नहीं होता, या ऐसी खातन हैं जिनको इल्म नहीं होता कि उनको थायराइड है भी है कि नहीं, उसकी निशानियां क्या है, कौन सी ऐसी खुराक है जिसकी वजह से ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसके मतलब इससे परहेज कैसे किया जा सकता है और क्या चीज खानी चाहिए, और इसका इलाज प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात सॉरी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप जमशेद साहब के सवाल का जवाब दें, साथ में मैं आपसे एक बात इसके साथ और ऐड करना चाहूंगा कि इसका कोई टाइम मुकर्रर होता है कि ये जरूरी है कि ये पैदाइशी ही हो या किसी भी उम्र में हो सकता है ये? मैं इस क्या मुफस्सल जवाब दे देता हूँ। थायराइड एक ग्लैंड है जो एंडोक्राइन का एक हिस्सा है। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो 12 के करीब है। ये बॉडी में दिमाग से लेकर ये गले के अंदर एक बटरफ्लाई की तरह हमारा यहाँ चिपका होता है। अब ये एक खुद शिकार होता है किसी बीमारी का, और वो उससे का रीज़न डॉक्टर जो है इसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ये ही बीमार है तो इसी ही की वजह से तमाम बीमारियां शुरू होती हैं। मगर आज बेचारा ये खुद किसी बीमारी की वजह से बीमार हो जाता है। ज़्यादातर मैं सिंपल सी बातों में करूँगा, ना कि मैं ये बताऊँगा कि भाई ये इतने बड़े ये हार्मोन पैदा करता है, वो करता है। असल ये बीमार क्यों होता है? ये टॉन्सिलाइटिस की तरह बीमार होता है। जैसे बच्चों के अंदर ना गले पड़ जाते हैं, टॉन्सिल सूज जाते हैं, तो असल में ये भी एक ग्लैंड है जो टॉन्सिलाइटिस की तरह होता है, ये सूज जाता है। अब रीजन क्या है कि भी कौन से लोग कैसे क्या खाते हैं जिसकी वजह से ये काम करना बंद कर देता है, और ये असल में ये काम करने की वजह से अंडर एक्टिव कहलाता है और टीएसएच बढ़ जाते हैं। बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर टीएसएच बढ़ जाते हैं कि भाई उसके थ्रू कोई बॉडी के अंदर हार्मोन्स नहीं पैदा हो रहे होते, तो वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं। अब ये देखना होता है कि ये बढ़ता क्यों है या टीएसएच क्यों बढ़ते हैं, और ये अंडर एक्टिव क्यों हो गया। अंडर एक्टिव कहते हैं स्वेलिंग को, ये भी सूज गया है, ये काम नहीं कर रहा। जब ये काम नहीं कर रहा तो हमें रीजन पता करना पड़ेगा भी ये काम क्यों नहीं कर रहा। यानी कि बॉडी के अंदर ये काम इस सूरत में नहीं करता कि बॉडी के अंदर थोड़ा सा बुखार आना शुरू हो जाता है, जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, और गला दर्द करने लग जाता है, शोल्डर दर्द करने लग जाता है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, यानी कि लुक लाइक अ बुखार, सिंपल बुखार। जब बुखार हो गया है तो लाजमी बात है ग्लैंड्स मुतासर होते हैं, एडिनाइड मुतासर होते हैं, यानी कि ग्लैंड्स लारिंजाइटिस मुतासर होते हैं, गले के ये हम दूध होते हैं, और टॉन्सिलाइटिस मुतासर होते हैं। सिर्फ थायराइड ही नहीं मुतासर होता, ठीक है। तो जिसकी वजह से आस्ते आस्ते कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है, सर भारी होना शुरू हो जाता है, उठने से बैठने से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, अंधेरा शुरू हो जाता है, और किसी काम में दिलचस्पी नहीं होती, हमेशा थकावट सी महसूस होती है, नींद नहीं आती, और जिसकी वजह से बॉडी बॉडी जो है लिथार्जिक होना शुरू हो जाती है। अब इसका रीजन ये होता है कि गर्म पानी, कावा, ब्लैक टी, ग्रीन टी और गर्म चीजें, हाई मिर्चें के सुर्ख मिर्चें, हरी मिर्चों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को नीचे कर देते, लो कर देते। जब ये लो होता है तो दो चीजें इंसान की बॉडी में बहुत शिद्दत से कमजोरी महसूस करती हैं। डॉक्टर ये कहेंगे कि आपका थायराइड ठीक नहीं है, दो चीजें और भी बयान करेंगे कि भाई इनकी बॉडी में विटामिन डी और आयरन बहुत लो है। जब आयरन और विटामिन डी बहुत लो होते हैं तो लाजमी बात है सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन दिमाग की तरफ नहीं होती। इसका सिंपल इलाज यह है ठंडा पानी, ठंडा दूध। और मगर ये इसको जरूरत से ज्यादा हम पियेंगे
तो थायराइड ओवर एक्टिव हो जाएंगे। ओवर एक्टिव होने के बाद ये एंजाइटी पैदा करेंगे। इसलिए रूम टेम्परेचर इज द बेस्ट रीजन आप अपनी बॉडी को मेंटेन करें। अगर बुखार है तो उसको खत्म करने के लिए लें। अगर अंडर एक्टिव है तो थायराइड्स को हमें देनी पड़ती है काफूर, शरबत काफूर, काफूर कैम्फर। सिंपल सिंपल, इसमें ना लोग हैरान होंगे कि ये सिंपलेस्ट है। आप इधर से काफूर थोड़ा सा पी के अपना दोबारा से ब्लड टेस्ट करवा दें, आप के थायराइड्स पूरे हो जाएंगे। और अगर ये ओवर एक्टिव है, यानी कि आपने बहुत ज्यादा ठंडा पानी, दूध, ठंडा दूध, ठंडी लस्सी वगैरह पी ली है, ये ओवर एक्टिव हो जाएंगे। यानी कि सारा ब्लड सर्कुलेशन ठंडे होने की वजह से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा और ओसीडी बढ़ जाएगी, एंजाइटी बढ़ जाएगी और घबराहट वगैरह हो जाएगी, अस्थमेटिक कंडीशन हो जाएगी, टॉन्सिल्स पे आना बैक्टीरिया बैठ जाएगा, गले पे बैक्टीरिया आना शुरू हो जाएगा और ये हार्मोन्स थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे, डायबिटीज होने का अंदेशा हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। फिर हमें गर्म पानी पीना पड़ेगा उसको काम डाउन करने के लिए। ठीक है, गर्म पानी है, ग्रीन टी है। जैसे ही वो लेवल पे आता है, यानी कि हमें अपनी बॉडी को बैलेंस रखना है। हम ना लेफ्ट की तरफ हो सकते हैं ज्यादा, ना राइट की तरफ ज्यादा हो सकते हैं। जैसे एक कश्ती को पानी में आप रखते हैं तो उसका एक बैलेंस होना चाहिए। तो इसलिए थायराइड कोई बड़ी चीज नहीं है। बॉडी में हाई टेम्परेचर अंडर एक्टिव कर देता है, लो टेम्परेचर हमारी बॉडी में हाइपरथायराइडिज्म कर देता है। सिंपल। तो इसलिए बेशुमार बीमारियां जो हैं इसी के जिम्रे में पैदा हो जाती हैं। अगर आप ज्यादा ठंडी चीजों का इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो आपके ग्लैंड सारे ठंडे हो जाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म चीजें इस्तेमाल करने लग जाएंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ रहना शुरू हो जाएगा और ऊपर की तरफ सिर्फ हवा और गैस जाना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, आंखों की नजर का असर पड़ जाएगा, बाल तेजी से गिरना शुरू हो जाएंगे, सुनवाई जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। ये सिंपल। मगर वो एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो उनके ही दुश्मन हो जाते हैं। ये एलोपैथिक जो है ज्यादातर ग्लैंड्स की दुश्मन है। टॉन्सिल्स के अंदर प्रॉब्लम है, निकाल दो। ग्लैंड्स कोई भी एड्रेनलिन फंक्शन खराब कर रहा है, निकाल दो। थायराइड फंक्शन खराब कर रहा है, निकाल दो। ओ भाई, अल्लाह ताला ने ये चीजें आपकी बॉडी में तवाज़ुन कायम करने के लिए पैदा की हैं। निकाल देंगे, बीमारियां बढ़ जाएंगी। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहीं गलती नहीं की, नौज़ बिल्ला, इंसान गलती करता है।